हम आपको बात सुनाते हैं जिनका मालिक से दृढ़ यकीन होता है। ये शेख फरीद जी के समय की बात है। शेख फरीद जी का एक मुरीद था, एक शिष्य था, और वो शिष्य का दृढ़ यकीन था। लेकिन देखिए अजीबोगरीब बात, वो शिष्य का घर जिधर था, वो जिस रास्ते से फरीद जी के पास आता था वहां वैश्याओं का मोहल्ला था, और एक वैश्या उसे बहुत तंग करती थी। जब भी वो सुबह ही आता जल्दी, वो वैश्या बाहर आ जाती और उस मुरीद को तरह तरह के ताने मारती, अपने पास बुलाने की कोशिश करती, पर वो चुपचाप मालिक को याद करता हुआ चला जाता। सुबह शाम वो वैश्या लगी रहती और वो जाता रहता। यूं दिन गुजरे। उस टाइम में आग जो होती थी, आग, उसको चूल्हे में राख में छुपा के रखते थे, यानी दहकती रहती थी। अलग से आग जगाने का कोई ज्यादा साधन नहीं होता था। तो एक दिन तूफान आया, अचानक एकदम से बरसात आई, सबके चूल्हों में से आग खत्म हो गई। शाम होने वाली थी तो शेख फरीद कहने लगे, भाई अपने तो चूल्हों में सबकी आग खत्म हो गई, कहीं से आग लेके आओ, चूल्हा जलाना है, साथ संगत के लिए लंगर बनाना है। उस मुरीद को कहने लगे, तू जा। कहने लगा, जी सत वचन। चला गया, देखता कई घरों में गया, आग नहीं मिली। उसे मालूम था कि वो जो वैश्या है उसके अंदर चूल्हा है, वो अंदर खाना बनाती है, उसके पास आग पक्का होगी। वैश्या भी तैयार खड़ी थी कि आएगा मुरीद उधर से, क्योंकि वो तो रोज का काम था। मुरीद वहां पहुंचा, कहने कैसे है? कहते माता आग है। कहते आ ऊपर, आग का तो ढेर है। ऊपर पहुंच गया तो वैश्या ने तो जो भावना उसकी होती है कि मेरे साथ तू बुरा कर्म कर, हरामखोरी कर, आग ले जा। कहता ना मां, और मेरे से जो मर्जी कीमत ले ले। कहता इतना आशिक है तू? कहता नहीं, मैं आशिक नहीं हूं, मैं तो उनका मुरीद हूं जरा सा। कहते फिर अगर इतना ही है तो अपनी एक आंख दे जा और फिर आग ले जा। इतना अभी वैश्या ने तो कहा ही था, उसके कटार थी, कटार खच निकाली, अभी उसकी बात समाप्त होती थी, आंख निकाली और उसके हथेली पे रख दी। कहता ले। थर थर कांप गई, खून के फुहारे छूट गए, थर थर कांप गई वैश्या। ओ ये क्या कर डाला तूने? मैंने तो मजाक में कहा था रे, तूने मिंट मारा, मेरी बात ही नहीं पूरी होने दी। कहता मां मैं क्या करता, मुझे आग चाहिए। कहती हो बेटा, हे बेटा तेरे गुरु से मैं नाम लूंगी, मुझे बख्श दे, मुझे बख्श दे, ये गुनाह मैं जिंदगी में कभी नहीं करूंगी। आग ले ली। अब लगा कि गुरु पूछेंगे, बड़ी गड़बड़ हो गई। जैसे तैसे देसी साधन होते थे, खून रुक गया। आंख पे वो सामान लगाया, लुगदी वगैरह, ऊपर पट्टी बांध ली। गुरु जी के पास गया, कहता है हे मेरे मालिक, हे मेरे दाता, ये आग मिल गई। तो आग चूल्हे में रख दी। शेख फरीद जी कहने लगे इधर आ भाई, इधर आ, इधर आ। कहता जी। कहते ये पट्टी क्यों बंधी है? उस जमाने में अगर आंख में दर्द होता तो आज भी कहते कई जगह पे आंख आई हुई है, यानी आंख आ गई, मतलब आंख सूज गई, आंख में एलर्जी हो गई, आंख में दर्द है। तो जब उस मुरीद से पूछा कि भाई ये पट्टी क्यों बांधी है, हाथ जोड़ के सिर झुका के लगा, हे मेरे दाता तू जाने जान है, मेरी तो आंख आई हुई है। शेख फरीद मुस्कुराए, कहते जब आंख आई हुई है तो फिर पट्टी क्यों बंधी हुई है? उतार पट्टी। जैसे पट्टी उतारी, आंख 9/9, पहले से भी ज्यादा निगाह, पहले से भी ज्यादा स्वस्थ। ये होता है प्यार, ये होता है दृढ़ यकीन। कई होते कहते ना मेरा तो कपड़ा भी ना फटे, भगवान ढेर लगा दे घर में। वो जिसे प्यार करता है, दया रहमत के खजाने लुटाता है, उसे अजमाता है और अजमाने के बहाने ही खजानों को बेशुमार उन पे लुटाता है। पर कईयों को तो अजमाते ही नहीं, उनकी पहले ही पार। पंजाबी में कहते हैं एक लगी तो भज लिया, मतलब जरा सी बात नहीं, कोई लेना नहीं देना नहीं, पहले ही पूंछ मुड़ जाती है। हो देखना कहीं ऐसा, हो।
और फिर कहेंगे मेरा 10वां द्वार नहीं खुलता। वो चाबी थोड़ी है खोल के दरवाजा अंदर लड्डू खा ले। तेरा यकीन नहीं, दृढ़ विश्वास नहीं, जरा जरा सी बात पे तू बिदक जाता है जैसे अनाड़ी घोड़ा हो। अरे दृढ़ यकीन करना पड़ता है, बुलंद हौसले रखने पड़ते हैं, थोड़ी बहुत परेशानियां भी आती हैं, मालिक के नाम पे सहना पड़ता है, और बदले में मालिक का रहमो करम उन जीवों पे फिर मूसलाधार बरसा करता है।